एक बहुत सा सुंदर सा गांव था। वह गांव बहुत ही अच्छा था और उस गांव में एक राजा रहता था। राजा का महल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और उस गांव में एक बार एक पंडित राजा के पास गया भिख मांगते मांगते। पहले दिन शुरू किया। राजा उसको जन्म कुंडली बताता है, पूछता है। जन्म कुंडली बताने के बाद पश्चात राजा जो है खुश हो जाता है। पंडित से कहता है जो मांगना है मांगो। फिर पंडित कहता है मुझे क्या चाहिए महाराज, मुझे बस चावल चाहिए। मैं प्रत्येक घर में घर घर जाता हूँ और चावल लेता हूँ। यदि मेरे पहला घर में मेरे को एक दाना चावल मिला तो दूसरा घर में उसका दोगुना चावल दो 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 होगा। तीसरा घर में उसका दोगुना चावल 4 होगा। इस प्रकार आपके गांव में जितना घर है उस उतना पहले घर से दुगुना चावल मेरे को दे दीजिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लो पहले घर में दाना एक दाना होता है, दूसरे घर में 2 दाना, तीसरे घर में 2 गुणित 2 और चौथे घर में 2 गुणित 2 गुणित 2, पांचवें घर में दाने 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार छठवें घर में इस प्रकार बढ़ता जाता है और आखिरी क्योंकि वहाँ 64 घर हैं तो 64 घर में दाने हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 63 बार हो जाएगा। अर्थात यह जो बड़ा संख्या देख रहे हैं आप, इसको गिन पाना मुश्किल है। तो तो यह जो संख्या है इतना दाना देना भी, दाना मिल जाएगा तो महान वो धन हो जाएगा, धनी हो जाएगा। इस प्रकार एक घातांक नियम होते हैं। एक घातांक इसको बोलते हैं। घातांक की आवश्यकता क्यों है? घात क्या है? घातांक के नियम, घातांक से संबंधित सवाल। जैसे मान लो हम जानते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग इतना किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15,000 किलोमीटर है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 15 गुणित 10, 7 बार है, 1 2 3 7 बार इस प्रकार से। उसको हम 15 गुणित 10 का घात 7 लिख सकते हैं। घात क्या है? जैसे हम यहाँ दिख रहा है 2 ऊपर में है वो घात है, घात का अंक है। तो 2 का घात इसको 9 पढ़ते हैं, 2 की घात 9 पढ़ते हैं। 2 बराबर आधार है और 9 जो है घात है। इस प्रकार 3 गुणित 3, 3 2 बार गुणा है, इसका मतलब 3 का घात 2। इस प्रकार 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 7 बार गुणा है, इसलिए 2 का घात 7 लिखेंगे। फिर क्या है 5, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 अर्थात 5 4 बार गुणा है, इसलिए इसको 5 का घात 4 लिखेंगे। फिर क्या है 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 अर्थात 10 का घात 10 5 बार गुणा है अर्थात 10 का घात 5। इस प्रकार हम किसी भी जैसे m को हम करते हैं गुणा m बार, 9 बार है तो क्या होगा m का घात 9 होगा। उसी प्रकार 2 का गुणा हम करते जाएंगे अनंत तक। मान लो 63 बार किए तो 2 का घात 63 होगा। इस तरह घातांक के नियम है। देखो यहाँ पहला है 1 का घात 5 माने 1 कितने बार गुणा होगा 5 बार। दूसरा है 3 का घात 6 माने 3 6 बार गुणा होगा। 5 का घात 5 माने 5 5 बार गुणा होगा। और यहाँ r 7 का घात माने r जो है 7 बार गुणा होगा। यहाँ 2 का घात m मतलब 2 का घात m बार गुणा होगा। घात के पहला नियम है, यहाँ दिख रहा है x घात m गुणित x घात n बराबर क्या होता है उस x घात m अर्थात जो घात आधार बराबर होता है उसके घात जो है जुड़ जाता है। यहाँ आधार x बराबर है और घात जो है m धन जुड़ गया है, तो हम कह सकते हैं जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है, तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। नियम दूसरा है x घात n कोष्टक बंद, फिर m घात बराबर क्या होगा x और दोनों का जो घात है n और m दोनों गुणा हो जाता है और x घात n गुणित m हो जाता है। स्पष्ट है घात की घात वाली राशियों को सरल करने पर घातों को आपस में गुणा हो जाता है। और तीसरा नियम है कोष्टक में a b है पूरे घात m है, इसका होता है a का घात m और गुणित चिन्ह है उसका मतलब b का घात m होता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं के पूरे की घात दी गई होती हो तो वह घात सभी संख्याओं में समान रूप से लग जाती है। नियम चौथा है 1 घात m बटे 1 घात n है, ये भाग चिन्ह है, उसका बराबर होता है 1 घात m ऋण n। यदि आधार बराबर हो, अंश और हर का आधार a बराबर है और तो उसका जो घातांक है जो नीचे होता है वो माइनस हो जाता है। हम देख रहे हैं 1 घात m बटे 1 घात n बराबर 1 घात m माइनस n होता है। दो घातीय संख्याओं के आधार समान हो तो तथा भाग की स्थिति हो तो घात आपस में घट जाते हैं। नियम 5 है p का घात 0 बराबर 1,
माने किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका घात 1 होता है। यदि मेरे में भी घात लगा दोगे 0 तो उसका मान 1 आ जाएगा। यदि 273 में घात 0 लगा देंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। यदि पूरे क्लास की संख्या के घात 0 लगा देंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। नियम 6वां है 1 का घात नहीं 1/1 घात m। यहाँ ये जो है हर है उसका नियम है 1 का घात ऋण m होगा। या अब जो 1/1 घात ऋण m होगा तो अंश बन जाएगा तो ऋणात्मक चिन्ह जो है बदल जाता है 1 का घात m हो जाता है। माने अंश को हर को अंश बनाने से घातों के चिन्ह भी परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात बदल जाते हैं। अब देखते हैं इसके नियम। पहला हम नियम पढ़े हैं, यहाँ दिया हुआ है x का घात m गुणित x का घात n बराबर होता है, दोनों आधार बराबर होते हैं तो घातांक x का घात m धन n। हम संख्या लेते हैं x बराबर हम मान लो 6 लेते हैं तो यहाँ 6 लिए हैं तो 6 का घात 3 गुणित 6 का घात 4 बराबर हो जाएगा। क्योंकि 6 जो आधार है बराबर है उसके घातांक 3 और 4 है तो 3 धन 4 बराबर 6 का घात 7 हो जाएगा। दूसरा है 1 का घात m बटे 1 का घात n। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं 1 का घात m ऋण n होता है। और फिर एक की जगह हम क्या लेंगे, अब आधार बराबर है 7 लेते हैं तो का मान हम 7 रखेंगे तो 7 का घात 2 बटे 7 का घात 2। यदि हम इसका हल सरल करेंगे तो क्या होता है 7 गुणित 7 बटे 7 गुणित 7 माने आपस में कट जाएगा और सरल भिन्न जो है 1/1 हो जाएगा। 1/1 हो जाएगा उसका मान 1 ही आता है। अब इसमें देखते हैं बराबर 7 का घात 2 ऋण 2 सत्य है कि नहीं है। यदि हम 7 का घात 2 ऋण 2 बराबर करते हैं तो 7 का घात 0 आता है। हम नियम में पढ़ चुके हैं कि किसी का घात 0 हो तो उसका मान 1 आता है, अतः यह नियम सत्य है। दूसरा देखते हैं अब कोष्टक में ए बी का घात m है उसका फिर अलग अलग होता है a का घात m गुणित b का घात m। यदि हम a की जगह 5 लेते हैं और b की जगह 3 लेते हैं और m की जगह 2 तो यहाँ 5 गुणित 3 बराबर क्या घात 2 होगा बराबर 5 का घात 2 गुणित 3 का घात 2। यदि इसको हम हल करेंगे 5 गुणित 3 माने 15 5 या 15 होगा, 15 गुणित 15 बराबर 600 225 होगा। उसी प्रकार 5 गुणित 2 माने 5 का घात 2 है माने 5 गुणित 5 फिर उसके बाद गुणित 3 होगा। इसका भी हल करेंगे तो उसका मान भी 225 आएगा। अगला है x घात m कोष्टक बंद, उसके बाद घात n है तो यदि घात इस प्रकार होता है घात का घात है इसमें तो घात का घात होता है तो घात जो है आपस में गुणा हो जाता है x घात m है। यहाँ उदाहरण हम लिए हैं x बराबर 5 लिए हैं तो x घात माने 5 है तो 5 का घात 2 है फिर पूरे घात 3 है। इसका मतलब 5 का घात 2 गुणित 3। यदि हम हल करेंगे पहले देखते हैं पहले वाला को 5 का घात 2 है माने 5 गुणित 5 बराबर 25 होगा। फिर पूरे घात 3 है तो माने 25 गुणित 25 होगा तो 25 25 हम 625 625 25 हम 15,625 होगा। इसी प्रकार ये भी है 5 2 गुणित 2 5 2 गुणित 3 है घात माने 5 का घात 6 होगा। 5 का हम 6 बार गुणा करेंगे तो 5 5 25 25 25 125 125 बजे 625 और 625 बजे 15,625 उसके बाद पूरा गुणा हो 25 25 कुल को मिला के 15,625 हो जाएगा। माने नियम सत्य है। और नियम चौथा है आखिरी कि घात 0 बराबर 1। इसके पहले मैं सिद्ध कर चुका हूँ किसी का घात 0 हो तो उसका मान 1 आता है, अभी अभी सिद्ध किए हैं। उसके बाद 1/1 का घात m बराबर होता है 1 का घात ऋण m। इसका मतलब है यदि हर रहता है और हर को हम अंश बनाएंगे उसके घात की चिन्ह बदल जाता है, और यदि अंश रहेगा अंश को हम हर बनाएंगे उसके घात चिन्ह बदल जाता है। ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाता है और धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण लिए मान लो a बराबर हम 4 लेते हैं और m बराबर हम 2 लेते हैं तो 1/4 का घात 2 है हमें 1/16 आएगा। यहाँ बराबर 4 ऋण 2 घात 2 है तो 4 तो क्या होगा ये भी 1/16 आएगा। इस तरह घातांक के नियम है। घातांक के 5 नियम है, इसको देख लो। 6 नियम है